आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पलनाडु में पीएम की भव्य जनसभा। पीएम ने टावर पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने की अपील की। पवन कल्याण के भाषण को बीच में रुकवाकर अनुरोध किया। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन की रैली। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश, तेजस्वी समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। मुंबई के मणि भवन से अगस्त क्रांति तक राहुल गांधी की न्याय संकल्प यात्रा में प्रियंका गांधी नाना पटोले। यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा अगर भारत मोहब्बत का देश है तो क्यों फैलाई जा रही है नफरत, देश में नफरत फैला रही बीजेपी। राहुल की अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने की खबरों पर अमित मालवीय के तंज का पहली बार हार के डर से गांधी परिवार छोड़ेगा सीट। अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत के चुनाव लड़ने को जयराम रमेश ने बताया अफवाह, कहा मैं अफवाहों पर कुछ नहीं बोलूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी, उनके बयान से लग रहा है ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। राहुल की न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी करेंगे शिरकत, कहा इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द होगा सीटों का बंटवारा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने पेंट छिड़कने की जमकर आलोचना की, कहा ये लोग राहुल गांधी से डरे हुए हैं। कांग्रेस की रैली पर बोले चरण सिंह सप्रा, इंडी गठबंधन की सरकारों के सीएम करेंगे शिरकत। राहुल की यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा राहुल ने लोगों के साथ लेकर शुरू की थी यात्रा, लेकिन यात्रा खत्म होने तक पिछड़े लोग। राहुल गांधी की यात्रा समाप्ति पर बोले डीएमके के नेता सैयद हफीज, कहा जनता में दिख रहा है राहुल से जुड़ाव। फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे मुंबई, कहा राहुल भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल पार्टी के ऐसे कप्तान हैं जिन्हें खुद नहीं पता करना क्या है, चुनाव के समय यात्रा और चुनाव हारने के बाद ईवीएम को गाली देना। शिवराज सिंह चौहान ने कहा बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ रहे नेता, गिनाया कई बड़े नेताओं के नाम। मुंबई रैली से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिंदे कैंप में शामिल हुए महाराष्ट्र के बड़े आदिवासी नेता आमश्या पाडवी, सीएम शिंदे ने दिलाई सदस्यता। लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव गुट में सीटों को लेकर जंग, छत्रपति संभाजीनगर सीट को लेकर दो नेताओं में खींचता। संजय राउत ने कहा कांग्रेस नहीं होती तो देश को आजादी नहीं मिलती, लेकिन अगर बीजेपी नहीं होती तो यहां दंगे नहीं होते। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बयान, कहा जिन लोगों पर छापेमारी हुई उन्होंने बाद में चिंता किया था। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लोकसभा चुनावों की अधिसूचना को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई है बैठक। पीएम मोदी ने मंत्रियों से रोड मैप का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा, नई सरकार के लिए पहले 100 दिनों और 5 वर्षों में ड्राफ्ट। कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और अमित शाह के बीच भी बातचीत, लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। दत्तात्रेय होस बोले फिर बने आरएसएस के सर, कार्यवाह संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में नियुक्त किया गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बोले दत्तात्रेय होस बोले, कहा ईवीएम के साथ भी हुई यही बात है, समय के साथ साफ हो जाएंगी चीजें। संदेशखाली की घटना पर आरएसएस का बयान, क्या संदेशखाली जैसी घटनाएं ठीक नहीं, हमने संदेशखाली घटना के खिलाफ आवाज उठाई। नागपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, आरएसएस के कार्यक्रम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में हुए शामिल। महिलाओं को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी की जनसभाओं में महिलाओं पर विशेष फोकस करने के निर्देश। पीएम की जनसभाओं में पहली और दूसरी लाइन में वरिष्ठ महिला पदाधिकारियों को बैठाने के निर्देश, महिला नेताओं का ग्रुप करेगा प्रधानमंत्री का सम्मान। आज दिल्ली आएंगे फडणवीस और अजीत पवार, लोकसभा चुनाव में 6 सीटों की मांग कर रहे अजीत पवार, वहीं बीजेपी 4 सीटों पर अड़ी है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी, सीएम धामी और पीयूष गोयल ने दिलाई सदस्यता। यूपी के प्रतापगढ़ में हटाए गए पोस्टर बैनर, आचार संहिता लगने के बाद चुनावी पोस्टर हटाने में प्रशासन जुटा है। बदायूं में भी सड़कों से राजनीतिक दलों के पोस्टर्स हटाने का काम जारी, आचार संहिता लगने के बाद जेसीबी के जरिए हटाए जा रहे पोस्टर। पंजाब के पटियाला में भी राजनीतिक दलों के पोस्टर हटाने का काम जारी है, आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन ने पोस्टर बैनर हटाने के लिए निर्देश जारी किए। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी ईसी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड की, कल ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जानकारी। बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिले करीब 6,986 करोड़, 2019-20 में मिले 2,555 करोड़, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। कांग्रेस को भी मिले सैकड़ों करोड़ रुपए, पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से बनाए 1,334 करोड़ से ज्यादा की रकम। टीएमसी को मिले 1,397 करोड़ रुपए, तो एसपी ने हासिल की 14 करोड़ से ज्यादा की रकम। केसीआर की पार्टी बीआरएस को मिले 1,322 करोड़, तो वहीं डीएमके ने प्राप्त किए लगभग 650 करोड़ रुपए। बीएसपी ने भी शुरू किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, मेरठ हापुड़ सीट से देवव्रत कुमार त्यागी को प्रत्याशी बनाया। आज अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर सकती है बीएसपी, 80 सीटों पर देर शाम तक बैठक में होगी चर्चा। क्या चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने हार मान ली है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर उन्होंने लिखा है, हो सकता है बीजेपी चुनाव जीत सरकार बना ले, लेकिन हम सदन में आवाज उठाते रहेंगे।
पंजाब के संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआरपीएफ की 5, बीएसएफ की 15 तो आईटीबीपी की 5 कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि, सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि। धामी सरकार के गुड गवर्नेंस मॉडल की हो रही चर्चा, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट मॉडल से 61%, शिकायत का हुआ निवारण। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जी किशन रेड्डी का बयान, कहा किसी भी गारंटी योजना को पूरा नहीं किया। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी में आ रहे लोगों का किया स्वागत, कहा आज कांग्रेस कहीं भी नहीं है। बीआरएस को लगा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए विधायक दानम नागेंद्र रेड्डी। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने चुनाव को लेकर कहा पूरा देश पीएम मोदी की तीसरे टर्म के लिए उत्साहित है, बेंगलुरु की सभी 3 सीटों पर जीतेगी बीजेपी। बिहार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का बयान, बोले 24 से 28 घंटे में हो सकती है सीटों को लेकर घोषणा। चंदौली लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश, पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन यादव ने खोला मोर्चा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बोले जीतनराम, कहा सोमवार को प्रत्याशी और सीटों की होगी घोषणा। अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा के दौरे पर हेमा मालिनी, पार्टी के लोकसभा कार्यालय का किया उद्घाटन। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से अपील, कहा लोकसभा चुनाव में 1 महीने बाद जम्मू कश्मीर में कराए जाएं विधानसभा चुनाव। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का तृणमूल कांग्रेस पर आरोप, कहा सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रही टीएमसी। दिल्ली जल बोर्ड में भी फंसे सीएम केजरीवाल, ईडी ने समन भेज केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन, शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को भेजा 9वां समन, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा आप कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, केजरीवाल ने कोर्ट में पेश होकर बीजेपी का मुंह बंद कर दिया। आतिशी के बयान पर बांसुरी स्वराज का पलटवार, कहा जितने घोटाले होंगे उतने समन भेजे जाएंगे। केजरीवाल का हरीश खुराना का निशाना, कानून से भाग रहे केजरीवाल, अब देश की जनता भी केजरीवाल से जवाब चाहती है। केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा एजेंसियां लगातार कर रही हैं अपना काम। समन पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कहा आरोपी है केजरीवाल, लगे हैं घोटाले के कई आरोप। ईडी के समन को सुप्रिया सुले ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोली प्रतिशोध की राजनीति ने भारत पर कब्जा कर लिया है। सीए के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं का विरोध, हिंदू सेना ने इंडी गठबंधन और केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाया। सीएए पर बोले ओपी राजभर, कहा सीएए लोगों को नागरिकता देने के लिए, छीनने के लिए नहीं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द गिरफ्तार होगी शाइस्ता परवीन, बमबाद गुंडू मुस्लिम की भी तलाश तेज, कोई माफिया पुलिस से नहीं बच सकता। यूट्यूबर के प्यार में ईरान से भारत आई एक युवती, मुरादाबाद में दोनों की हुई सगाई। महादेव ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महादेव ऐप मामले में करीब 20 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, आपराधिक साजिश समेत और भी कई धाराओं के तहत केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में कॉटन कैंडी बनाने और बेचने पर प्रतिबंधित, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। पानी की कमी से जूझ रहे राजगढ़ का राधानगर इलाके में लोग परेशान, नगर पालिका में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली राहत। पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट, टीएमसी के कार्यकर्ता पर हमले का आरोप, धारदार हथियार से भी हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान में टीएमसी और बीजेपी में भिड़ंत, टीएमसी पर बीजेपी समर्थक की दुकान में आग लगाने का आरोप। टीएमसी नेता प्रसून बंदोपाध्याय ने कहा कानून के दायरे में रहें सुरक्षा बल, मतदाताओं को भी बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर भड़काया। संदेशाली में टीएमसी के खिलाफ गांव के लोगों का प्रदर्शन, आरोपी नेताओं की गिरफ्तारी की कर रहे मांग। संदेशखाली में लोगों ने किया ममता सरकार का विरोध, प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर टायर जलाए। सीबीआई को मिली शेख शाहजहां के भाई की कस्टडी, उप विभागीय अदालत ने शेख आलमगीर सहित 3 आरोपियों को 5 दिन की हिरासत में भेजा। बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 1 किलो आईडी, कई गोलियां और दूसरे सामान बरामद। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनावों की काउंटिंग में बदलाव, 4 के बदले अब 2 जून को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में नहीं माने बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा, निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़े। यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, सांप के जहर मामले में कार्रवाई। एल्विश को नोएडा पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था, नोएडा के सेक्टर 39 थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। झारखंड के चतरा में कॉलेज सेंटर पर छात्रों का हंगामा, प्रबंधन पर जेपीएससी पेपर लीक करने का आरोप। चतरा में छात्रों के बवाल के बाद आनंद फानन में पहुंचा प्रशासन, प्रबंधन ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया, मामले में जांच जारी। जेपीएससी पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी का सरकार पर निशाना, कहा सीट बेचने के लिए छात्रों के सपनों को किया गया चकनाचूर। बिहार में शिक्षक भर्ती में पेपर लीक का मामला, 270 कैंडिडेट्स और संगठित गिरोह के सदस्य गिरफ्तार।
पटना के मोरेलो कॉम्प्लेक्स में कार ने एक शख्स को कुचला। शख्स को कार से कुचलने का वीडियो आया सामने।